पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत से लड़कों ने कमेंट के माध्यम से हमें इंटर आप 10 से लेकर इंटर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अंग्रेजी ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लोग बोले कि सर जी पढ़ाइए, तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है एक वाक्य एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, लेकिन वाक्य में कोई अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। तो हम सेंटेंस के माध्यम से आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के जानते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अतः हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है। यह किताब कठिन है, तो इसके रूप में परिवर्तन क्या होगा? दिस बुक इज नॉट इजी। दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है। दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब आसान नहीं है। यह किताब कठिन है और यह किताब आसान नहीं है, अर्थात आसान नहीं है तो वह क्या है? कठिन है। ठीक, ये आपका रूप परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ कि यह किताब कठिन है, लेकिन यह किताब आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं तो ऑटोमेटिक कठिन होगी। उसी तरह से दूसरा रूप परिवर्तन देखते हैं। ही इज, टू के यहाँ सो लगा देते हैं। उसके बाद प्राउड, उसके बाद डैड, टू के यहाँ दैट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहता है, ई एम आर वाज में रहेगा, ई एम आर रहेगा तो आई कैन नॉट लगाते हैं या ही कैन नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे ही ई एम आर है, इसलिए कैन नॉट। उसके बाद लर्न। अगर यहाँ पे वाज में रहता तो यहाँ पे ही कुड लगा देते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस में कुछ भी रहता तो यहाँ पे ही कुड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए ही लगा, इसलिए ही कुड नॉट। अगर पास्ट टेंस रहता ही कैन कुड नॉट लगाते, लेकिन यहाँ ही कैन नॉट लगेगा। दोस्तों, आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। आइए हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के रूप में परिवर्तन। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के रूप में परिवर्तन। पहला नियम है, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। एडवर्ब टू के स्थान पर हम टू को TOO को हटाकर सो लगा देते हैं। और दूसरा वाक्य प्रयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग। जिस उस वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें जो विशेषण आपका एडजेक्टिव है उसके पश्चात तुरंत बाद दैट लगा देते हैं। ही सी इट दे आई वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं। और टू के स्थान तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस रहेगा तो वुड नॉट। हम आगे जिक्र कर चुके हैं। अतः हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आगे समझा रहे हैं। अतः हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द फादर वाज टू वीक, पिता इतने कमजोर है। इतने कमजोर है कंट्रोल हिस्सन, लेकिन अपने बेटे को वो रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसका द फादर वाज, हम टू को आपको बताए कि टू को हटा के तुरंत सो लगा देते हैं। सो वीक क्या है? कमजोर है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम बताएं आपको क्या लगेगा? तुरंत डैट लगेगा। द फादर वाज सो वीक डैट। उसके बाद तुरंत क्या लगेगा? इस कर्ता के अनुसार कर्ता क्या है भैया? द फादर, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही। यहाँ पे वाज में रहे तो यहाँ पे हम समझे कि प्रेजेंट टेंस रहता है। इधर ही जो आज रहता है, ही जो यहाँ रहता तो यहाँ कैन नॉट लगता है, लेकिन वाज है तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा। कुड नॉट हिज सन। इसका अर्थ होता है पिता कमजोर है। पिता इतने कमजोर है लेकिन वह अपने पुत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल भूल गए हैं। कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल हिज सन। पिता इतने कमजोर है कि वह अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते अथवा रोक नहीं सकते हैं। दूसरा हम लगते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। द
हाउस इज, टू की जगह क्या हो जाएगा सो। उसके बाद कॉस्टली, कॉस्टली एडजेक्टिव है, तुरंत इसके बाद दैट लग जाएगा। यहाँ पे जगह इज रहेगा, यहाँ पे कोई करता नहीं है, करता नहीं है तो क्या लगेगा इट। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट रहता तो इसके साथ लगाते, लेकिन यहाँ पे कोई करता नहीं, मकान निजी है इसलिए इट इज है, तो यहाँ पे कैन नॉट, उसके बाद आपका बी, और टू कॉस्टली टू बी परचेज, यह मकान इतना महंगा है कि हम इसे खरीद सकते हैं, जितना भी महंगा है लेकिन ये मकान खरीद सकता है। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन द हाउस इज सो कॉस्टली, यह मकान इतना महंगा है कि इट कैन नॉट बी परचेज, और इसे मैं खरीद सकता हूँ या खरीद नहीं सकता हूँ।